नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चमोली के गौचर में किसान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कृषि मेले का शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। ट्राउट, मछली, कीवी उत्पादन सहित कई मॉडल मुख्य हैं आकर्षण। सीएम धामी ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या पर पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर की बात। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का दिया आश्वासन। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर फिर गरमाया राजनीतिक माहौल। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल की एआई वीडियो वायरल। भाजपा ने आरोपों को किया खारिज। जांच की उठी मांग। पुलिस सुरक्षा के बीच विनय त्यागी हत्याकांड से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, अपराधियों के हौसले है बुलंद, जनता की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं सरकार। उत्तराखंड की वादियां नए साल के स्वागत के लिए तैयार। नैनीताल, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, हरिद्वार में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के जश्न के लिए बुकिंग फुल। पर्यटकों से गुलजार हुए टूरिस्ट पैलेस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता से फोन पर बातचीत की और एंजल की हत्या पर दुख जताया है और कहा कि इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। इनाम घोषित करते हुए उसे भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे। मुख्यमंत्री ने पिता तरुण चकमा से कहा कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर दुखी हैं। इस स्थिति में परिवार के दुख को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कभी भी इस तरह का माहौल नहीं रहा। यहाँ देश और विदेश के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए ये घटना हम सब के लिए कष्टपूर्ण है। चमोली में किसान दिवस के अवसर पर किसान मेले का आयोजन किया गया। दरअसल चमोली में गौचर के खेल मैदान में किसान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कृषि मेले का शुभारंभ किया गया है। इस मेले का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। साथ ही इस मेले में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी और बद्रीनाथ के विधायक अनिल नौटियाल भी मौजूद रहे हैं। इस मेले में पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए और खेती किसानी के आधुनिक उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। मैं खुद भी किसान हूं मेरे बहनों और भाइयों, और कृषि मंत्री के रूप में जब मैं आपके बीच आया हूं तो इस दंभ के साथ नहीं आया कि मैं मंत्री हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा है। ये मान के आए और इसलिए करने के लिए आए हैं। करने के लिए और बेहतर कदम क्या क्या हो सकते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय कृषि मंत्री जी भी बार बार कह रहे थे, उत्तराखंड की कई विशेषताएं हैं। राज्य के मिलट, कृषि के उत्पाद और हमारी महिलाओं के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पादों को आज विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। विपणन के अनेक अवसर प्रदान हो रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारे निर्णयों से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, विपक्षी दल भी परेशान है, क्योंकि जितना हम आज देश और प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको हमारी आलोचना करने के लिए कोई सच्चे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर सरकार की योजनाओं पर बीजेपी ने सरकार की पहल गिनाई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास कर रही। शीतकालीन पर्यटन, होम स्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि, बागवानी, पशुपालन और डेयरी से जुड़े रोजगारों को प्रोत्साहित किया जा रहा। बीजेपी का यह दावा है कि इन योजनाओं के चलते हजारों लोग रिवर्स पलायन
कर चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से सरकार रिवर्स पलायन के प्रति गंभीर है और हमने कई कार्यक्रम भी यहाँ पर संचालित किए हैं रिवर्स पलायन के लिए। शीतकालीन पर्यटन को हमने बढ़ावा देने का काम किया है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का भी काम किया है, रोजगार के संसाधनों को जुटाने का काम किया है, होम स्टे प्रणाली को प्रोत्साहित करने का काम किया है और जितने भी लोग बाहर से यहाँ रिवर्स पलायन कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। उनका अगर वो अपना कारोबार करते हैं तो उनको सब्सिडी देने का काम यहाँ पर किया है, चाहे होटल व्यवसाय करें, चाहे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसाय करें, चाहे होम स्टे खोलने का काम करें। अगर कृषि को पुनर्जीवित कर रहे हैं तो कृषि में भी हमने बहुत से कृषि उपकरण देने की बात की है, उनको सब्सिडी देने की बात की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में नई वारदातें देखने को मिल रही। इसी कड़ी में अब सोशल मीडिया में धाकड़ धामी पेज और वसूली अभियान मोर्चा नामक पेज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का एआई के माध्यम से बना वीडियो डाला गया, जिसमें गणेश गोदियाल सुरेश राठौर की तथाकथित पत्नी उर्मिला सनावर के साथ बातचीत कर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को उठाने के लिए कहते हुए नजर आ रहे और इसके बदले उर्मिला उनसे ज्वालापुर विधानसभा का टिकट मांग रही हैं। इसके अलावा इन पेजों पर राहुल गांधी और गणेश गोदियाल को एआई से मुस्लिम समर्थक दिखाया गया और उर्मिला की एक वीडियो डाली गई जिसमें उन्होंने फोन पर किसी से आपत्तिजनक भाषा में बात की है। वहीं इसके खिलाफ गणेश गोदियाल ने देहरादून के एसपी सिटी से मिलकर उन्हें इस मामले पर जांच कराने के लिए आग्रह किया। इस बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए और मेरे खिलाफ जारी किया गया ये अभियान भाजपा की बौखलाहट है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भाजपा ऐसा कोई भी काम नहीं करती जिससे किसी भी व्यक्ति की छवि खराब हो। और वो शिकायत मैंने इस रूप में दी है कि एक धाकड़ धामी पेज और एक वसूली अभियान मोर्चा पेज, ये दो पेज हैं जो आपस में लिंक हैं एक नंबर से, उनसे मेरे खिलाफ अनर्गल बातें फैलाई जा रही है। इससे मेरी धार्मिक भावना भी आहत हुई क्योंकि मुझे धर्म के प्रति विमुखता वाला एक मेरा रोल दिखाया गया जिसमें मेरी छवि इस प्रकार की दिखाई गई कि जैसे मुझे अपने धर्म पर कोई वो हो। तो मैं समझता हूं कि इसकी शिकायत होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और हरीश रावत जी के खिलाफ जो उन्होंने झूठ प्रचारित किया था उनको अपने पेज से उसे हटाना पड़ा और फिर मेरे खिलाफ भी जो ये अभियान जारी है वो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी जो असली मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से राज्य पर प्रभाव पड़ता है, राज्यवासियों पर प्रभाव पड़ता है, उन मुद्दों पर कहीं नहीं टिकती, तो इस प्रकार के फजूल की बातें झूठ फैलाकर करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है कि जैसे दो पहलवान लड़ते हों और जो पहलवान हार जाए वो नीचे दबा हुआ हो और नीचे से वो दांत से काट दे जीतने वाले पहलवान को। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है, उसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि कोई एआई के द्वारा जनरेटेड उनका वीडियो है जिसमें कुछ उनके संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। तो वो ज्ञापन मेरे द्वारा उनको रिसीव कर लिया गया है और जल्दी ही इसमें जो भी विधि सम्मत और जो विधि संगत कार्रवाई है वो जल्दी इसमें की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी तरह के ऐसे कार्य नहीं करती है जिससे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत छवि खराब हो या किसी राजनीतिक दल के लिए किसी तरह का इस तरह के कार्य नहीं करती है कि केवल भ्रामक रूप से उसको बदनाम किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस तरह के षड्यंत्र रचे हैं, इस तरह के साजिशें की हैं
कई प्रमाण इस बात के हैं कि वो हमेशा नीचता की हदों तक जाती है कि वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए लगातार इस तरह के हथकंडे वो अपना रही है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है। एक तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड जिस पर न्याय की मांग की जा रही, दूसरी ओर एआई वीडियो के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पंत जी, बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड की सियासत में 2027 की जो पहली तस्वीर है वो एआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में वॉक युद्ध शुरू हो चुका है। यानी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एआई वीडियो निकलता है, कभी कांग्रेस के नेताओं का एआई वीडियो निकलता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एआई वीडियो निकल करके उन्होंने पुलिस में बकायदा भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी थी। उसके बाद कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष बकायदा गणेश गोदियाल का एक एआई वीडियो जारी कर दिया गया। हालांकि उन्होंने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया, जबकि बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। खुद के ही आईटी सेल से इस तरीके के वीडियो को बाहर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल पर आरोप लगा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस केवल मुद्दे को उछालने का काम कर रही है, लेकिन जबकि असल में हकीकत जो है उससे कोसों दूर है। कुल मिलाकर के आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2027 की जो नींव है वो तकरीबन पड़ चुकी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक वायरल वीडियो के बाद जिस तरीके के बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हो, कांग्रेस हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर छोटी छोटी इकाइयां या छोटे छोटे छत्रप के तौर पर तमाम संगठन हो, उन्होंने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के 2027 की राजनीति का ये पहला चरण है, जिसको लेकर के इसको सबसे बड़ी बात ये भी है कि जनता इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। जनता को मालूम है ये केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब किया जा रहा है, इसका असल हकीकत से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है पंत जी, क्या माना जाए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर जो एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है, इस पर अब न्याय की आस लगाई जा सकती है? देखिए, जहां तक अंकिता भंडारी हत्याकांड का पूरा मामला है उसकी बात वो अदालत में है और उसके जो दो दोषी थे उनको सलाखों के पीछे अदालत भेज चुका है। ये फौरी तौर पर बड़ी कार्रवाई पहले ही हो चुकी है, लेकिन इतने सालों के बाद एक वायरल वीडियो ने तहलका ये मचा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नामों को उजागर करते हुए सनसनीखेज खुलासे करने शुरू कर दिए, जबकि सरकार का ये मानना है जिनके खुलासे, जिनके नामों पर आरोप लगे हैं, उन्होंने भी पुलिस को बकायदा गृह सचिव को पत्र लिख करके कहा है इस पूरे प्रकरण की जांच की जानी चाहिए। अगर कोई आरोप लगाता है तो आरोपों को सत्यता के तथ्यों के आधार पर रखा जाना चाहिए और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और पुलिस से भी लोगों की उम्मीद यही है कि अगर इस मामले में इस तरीके का किसी का नाम आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पंत जी, राठौर की तथाकथित पत्नी उर्मिला की जो वीडियो वायरल हुए उस पर आपका बयान चाहेंगे। पंत जी, क्या सच्चाई है उसमें? देखिए, जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तथाकथित पत्नी, जो अपने आप को मानती है पत्नी के रूप में, और उनके खुद के वीडियो भी एक पति पत्नी के रूप में भी जब वायरल होते हैं तो उन वीडियो की अपनी एक सत्यता अपने परिवार के लिए तो हो सकती है, लेकिन सामाजिक पटल पर उनकी कोई अनिवार्यता नहीं है। यही कारण है कि उन वीडियो का समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2027 की राजनीति की जमीन तलाशते हुए तमाम नेताओं के लिए एक तुरुप का इक्का जरूर हाथ लगा है, जिसके अनुरूप वो तमाम आरोपों को उसमें बढ़ा चढ़ा करके पेश करने के साथ साथ अपनी बात को प्रमुखता से सोशल मीडिया के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। गणेश गोदियाल के खिलाफ सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर गणेश गोदियाल ने कहा कि ये ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। पुलिस सुरक्षा के बीच हुए विनय त्यागी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने घटना को गंभीर बताया और कहा कि पुलिस की मौजूदगी में हत्या होना कानून व्यवस्था की विफलता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार आम जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कि विनय त्यागी हत्याकांड जिस तरीके से पुलिस की सुरक्षा के बीच हुआ है, इससे बहुत ज्वलंत सवाल खड़े हो गए हैं और आम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस अपराधी के पास सरकार के या पुलिस के बड़े अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के ऐसे कौन से राज थे जिसका इनको डर था, और पुलिस की सुरक्षा में हत्या होना कोई साधारण मामला नहीं है। वैसे भी राज्य की कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। आए दिन जिस तरीके से अपराधी यहाँ पर अपराधों को अंजाम देकर के सुरक्षित पनाहगाह में लौट रहे हैं, उससे राज्य की कानून व्यवस्था पहले ही संदेह के घेरे में है और सरकार को कानून व्यवस्था की, आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है। कालाढूंगी विधानसभा के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी में चल रहे विधायक स्तरीय खेल महाकुंभ के अंतर्गत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण, शिक्षा और खेल विभाग उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि 14 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए आयोजित ये प्रतियोगिता शारीरिक और मानसिक विकास के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को आगे लाने का अवसर देगी। उन्होंने कालाढूंगी मिनी स्टेडियम को लेकर बताया कि वन विभाग के साथ सीमांकन कार्य पूरा करके जल्द ही स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार द्वारा इस बार विधानसभा वार प्रतियोगिताएं की जा रही। ये 19 वर्ष तक के बच्चों की प्रतियोगिता है जो हर विधानसभा में एक स्थान पर होगी। इसमें से सेलेक्ट होकर जो जाएंगे और फिर सांसद स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी, संसदीय क्षेत्र में एक स्थान पर होंगी। एक अच्छी पहल सरकार द्वारा है ताकि खेल को बढ़ावा मिल सके। बच्चों को शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल के तत्वाधान में विधायक स्त्री चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अंडर 14, 19 प्रतिभाग कर रहे हैं और बच्चों को खेलना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इस प्रकार के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। इसमें बच्चों को प्रदेश के प्रतिभाशाली और उनकी क्षमताओं को आगे एक नया मंच मिला है, जिससे कि बच्चे बहुत आगे बढ़ चढ़ के इस खेल में अपनी प्रतिभाएं दिखा सके। और अंडर 14 एंड 19 के तहत ये बच्चे खेल रहे हैं, जिनमें बहुत प्रोत्साहन है और बहुत ही उमंग है, जिससे कि हमारे देश को भी एक अच्छे खिलाड़ी लोग मिलेंगे। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड सभागार में भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर की ओर से प्रभाग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन पंचायतों के सरपंचों ने अपनी समस्याएं और मांगे अधिकारियों के सामने रखी हैं। इस बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष, वनाग्नि सुरक्षा और वनों के संरक्षण पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने समाधान और बचाव के उपायों की जानकारी दी है। प्रभाग दिवस के माध्यम से वन पंचायतों और विभाग के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया है। प्रमुख वन संरक्षक वन विभाग उत्तराखंड के निर्देशानुसार प्रत्येक माह में जो आखिरी शनिवार है उसको प्रभाग दिवस के रूप में मनाया जाना है। इसमें प्रभाग दिवस मनाए जाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो वन विभाग है और जो जनता है उसके बीच में एक ब्रिज बने, आपस में जनसंवाद हो, जो शिकायतें हैं उनका समय पूर्वक और अच्छी तरीके से निस्तारण किया जा सके। और एक अगर कोई ट्रस्ट गैप आ रहा है दोनों के बीच में, डिपार्टमेंट और जनता के बीच में, तो वो जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो। और विशेष रूप से मानव वन्यजीव संघर्ष और जो आग की जो चुनौती हमारे सामने रहती है, उस चुनौती के निस्तारण के लिए समाज का और वन विभाग का दोनों का साथ देना बहुत आवश्यक है। इसी संबंध में विकासखंड सल्ट के मौलिक हाल में प्रभाग दिवस का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा जिले की रानीखेत के मजखाली बाजार में जिला पंचायत सदस्य दीपक कन्नू साह ने एक नए कार्यालय का उद्घाटन किया है।
पूजा अर्चना के बाद रिबन काटकर कार्यालय शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यालय से ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लक्सर गोलीकांड की निष्पक्ष जांच के लिए एसएसपी हरिद्वार ने विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार शिशुपाल सिंह नेगी कर रहे हैं। टीम पूरे मामले की हर एंगल से जांच करेगी और समय के साथ रिपोर्ट भी पेश करेगी। एसएसपी हरिद्वार ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा दिया है। देखिए, जो अभियुक्त विनय त्यागी हैं, जो जिनकी अभी 2 दिन पूर्व एम्स में उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी, उसके क्योंकि मामला अब हत्या से जुड़ गया है, इसलिए हत्या की जांच में और गहनता लाने के लिए और उसके सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए एक सर्कल अफसर के अधिकारी और 2 थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों को और उनके साथ पूरी टीम लगाई गई है, जो एसआईटी के फॉर्म में काम करेगी, जिसमें एसपी ग्रामीण इसको हेड कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण की ही पर्यवेक्षण में और इनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है, ताकि कोई भी जो साक्ष्य हमारे समक्ष आएंगे या इनके परिजनों द्वारा या कोई भी आम व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में उपलब्ध कराएगा, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। रुड़की में भगवानपुर क्षेत्र के मोहितपुर गांव में विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना की गई। 2 दिन पहले शिवलिंग खंडित होने की घटना के बाद आज गांव में शोभा यात्रा निकाली गई है। इस शोभा यात्रा में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने एकता और भाईचारे का परिचय देते हुए शिवलिंग स्थापित करवाया है। लोगों ने कहा कि मोहितपुर गांव में हमेशा से आपसी सौहार्द का माहौल रहा है। कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनी रही है। देहरादून में उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा से आए 2 युवकों पर नस्लीय हमला किए जाने का मामला सामने आया। नशे में धुत आरोपियों ने एंजल चकमा और माइकल चकमा की शक्ल सूरत को लेकर नस्लीय गालियां दी और चाकू से हमला किया है। इस हमले में एंजल चकमा 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है, जबकि माइकल घायल है। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना के विरोध में उत्तर पूर्वी छात्रों में आक्रोश है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर मतलब आके ये सब देखने को पड़ रहा है, तो बहुत दुख वाली बात है। और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते, तो हम वही चाहते हैं और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।